Hello students. In this part of video, I will discuss about implantation. What is implantation? तो implantation का मतलब है जो fertilized ova था, ये लगभग 64 सेल स्टेज में ब्लास्टोसिस्ट में ट्रांसफर हुआ था। इस ब्लास्टोसिस्ट को यूट्रस के वॉल के अंदर इम्बिड कर देना। इम्बिड कर देना का मतलब आमतौर पर हमें समझ में आता है कि ये यूट्रस होगा और इस यूट्रस के अंदर ये ऐसे लटक रहा होगा। ये पूरी तरह से ऐसे लटकता नहीं है, बल्कि ये पूरा इम्बिड करके यूट्रस के अंदर चला जाता है। सो दिस इज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हमारे पास जहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट इम्बिड्स इनसाइड द यूटेराइन वॉल, दिस इज इम्प्लांटेशन। कहाँ पर होता है? साइट आप लोग देख चुके हैं कि ये हमारा यूट्रस के अपर पार्ट में होता है। अगर लोअर पार्ट में हो जाए तो ये डिफेक्टिव हो जाता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर याद करें कि हमारे पास ये ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स थे और ये ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स ब्लास्टोसिल कैविटी बनी थी और ये ब्लास्टोसिस्ट में ट्रांसफॉर्म किया था कि ये ब्लास्टोसिल कैविटी थी। यहाँ पर ये इनर सेल मास था। इनर सेल मास एक तरफ जाकर इकट्ठा हो गया था। ये इसी तरह का स्ट्रक्चर बना था। अब जोना पेलिसिडा स्प्लिट कर रहा है, इसके पहले यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या हैं। जो इनर सेल मास के सेल्स एक तरफ शिफ्ट हो गए तो ये पार्ट जिधर इनर सेल मास आ गया इसको कहते हैं एम्ब्रियोनल नॉब। दिस पार्ट इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल नॉब और इसका अपोजिट साइड दिस इज कॉल्ड एब एम्ब्रियोनल और एम्ब्रियोनल नॉब। ये सेल्स एम्ब्रियोनिक डिस्क है, एम्ब्रियोनिक पोल है और ये जिस तरफ है इस पार्ट को एम्ब्रियोनल नॉब कहते हैं और इसके अपोजिट साइड को एब्न्यूरल नॉब कहते हैं। ये जहाँ पर इनर सेल मास ट्रोफोब्लास्ट को टच कर रहा है तो इनर सेल मास जहाँ जितने ट्रोफोब्लास्ट को सेल्स कर रहा है, दीज ट्रोफोब्लास्ट cells which lies in contact with the inner cell mass is called cells of Robber. This is called cells of Robber. इस ट्रोफोब्लास्ट को सफिशिएंट नरिशमेंट है, सेल में ये फिल कर रहा है, इसको इतना नरिशमेंट है। एट दैट स्टेज दिस ट्रोफोब्लास्ट सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ। ड्यू टू नरिशमेंट सेल डिवाइड्स एज सेल ग्रोज, सो द सेल डिवाइड्स and the trophoblast cell divides into two parts, outer syncytial trophoblast and inner cytotrophoblast. क्या होगा? तो नरिशमेंट के कारण द ट्रोफोब्लास्ट सेल डिवाइड्स इनटू सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट को अब मैं इधर एक डायग्राम में शो करती हूँ। ये बाहर वाला सेल और ये अंदर वाला सेल। अंदर वाला सेल क्या बनेगा? साइटोट्रोफोब्लास्ट। मान लो अभी पूरे सेल्स को मैं शो नहीं करी, इनर सेल मास को दिखा दिया, ये सेल कैविटी दिखा दी। ये साइटोट्रोफोब्लास्ट के सेल्स ऐसे, ये सेल्स है यूनिन्यूक्लिएटेड इनका। ये साइटोट्रोफोब्लास्ट एक सेल हो गया जो इनर है और ये सेल्स कैसे हैं? तो साइटोट्रोफोब्लास्ट ये कैसे होते हैं? तो दीज आर यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स। हर सेल प्राय यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है यूनिन्यूक्लिएटेड, इसका मतलब यहाँ पर कुछ मल्टीन्यूक्लिएटेड नहीं है। और इसके बाहर जो सेल है, इन सारे सेल का मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाता है और जब मेम्ब्रेन सबका फ्यूज कर जाता है तो यहाँ पर सबका साइटोप्लाज्म मिक्स हो गया, मिक्स हो गया और सबके न्यूक्लियस भी क्या हो गया? एक जगह पर आ गए। ये जो सेल बना है बाहर का, ये सेल के अंदर सारे मेम्ब्रेन फ्यूज करके सबका साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गया और इसके कारण एक सेल बन गया जिसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए। जितने सेल्स थे सबके मेम्ब्रेन फ्यूज कर गए, इसलिए इस सेल को कहा गया सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। सिनसाइटियल कंडीशन मतलब मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन। तो ये बन गया हमारा सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। ये सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट ये दोनों एम्ब्रियो के
बाहर के पार्ट का फॉर्मेशन करेगा। सो सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट विल फॉर्म, लैटर विल फॉर्म एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, these two parts syncytio and syncytiotrophoblasts and cytotrophoblasts will form extra embryonic membrane। किसको कहेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन? द मेम्ब्रेन विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द एम्ब्रियो इज कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पर 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनते हैं। These are outermost is chorion, chorion के इनर में बनता है amnion, फिर बनता है allantois and last one is yolk sac। तो ये दोनों मेम्ब्रेन हमारे पास कोरियन, एमनियन, एलेंटोइस और योक सैक नाम के 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब जब ये 4 मेम्ब्रेन बन गए तो आउटर मोस्ट क्या बन गया, आउटर मोस्ट इज कोरियन। और अब हम इस डायग्राम को एक बार रब करके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। इस पार्ट में अभी आना है हमें। तो अभी हमारे पास सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट ने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर दिया। एंड दीज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आर कोरियन, एमनियन, एलेंटोइस एंड योक सैक। अभी ये मेम्ब्रेन यूट्रस के कांटेक्ट में, सपोज हम इस जगह पर, ये मान लो यूट्रस की लाइनिंग है और यहाँ पर ये यूट्रस की लाइनिंग में ये एंडोमेट्रियम का थिकनेस बता देंगे। दिस इज एंडोमेट्रियम, थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। इस एंडोमेट्रियम के थिकनेस को 3 लेयर्स में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। दिस एंडोमेट्रियम इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स। इनर टू लिमेन, दिस इज डेसिडिवा basalis, middle is deciduva capsularis and outer is deciduva parietalis। तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम लाइनिंग को हमने डिफ्रेंशिएट किया, यानी एंडोमेट्रियम जो थिक इनर मोस्ट लाइनिंग थी, ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग को हमने 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, डेसिडिवा बेसिलिस, डेसिडिवा कैपिलरिस और डेसिडिवा पेराइटेलिस। ये एंडोमेट्रियम है। यहाँ पर ये हमारा आउटर मोस्ट कोरियन है, ये आउटर मोस्ट कोरियन है। बाकी सारे पार्ट को मैं अभी दिखलाऊंगी। This outermost chorion will start forming finger-like projection। जोना पेल्यूसिडा से निकल गया है ये ब्लास्टोसिस्ट बाहर, और ये अब कोरियन फिंगर-like प्रोजेक्शंस का फॉर्मेशन करेगा। तो दिस कोरियन, अभी ये ऐसे था, दिस कोरियन विल फॉर्म दिस फिंगर-like प्रोजेक्शन। इसलिए तो एंडोमेट्रियम के अंदर जाने के लिए ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का फॉर्मेशन करेगा। एंड दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, सपोज दिस इज यूट्रस एंड दिस इज कोरियोनिक विलाई, दिस कोरियोनिक विलाई विल टच द डेसिडिवा बेसिलिस, सबसे पहले यही है, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसके अंदर ऐसे इम्बीड करेगा और इम्बीड करके ये पूरी तरह से ब्लास्टोसिस्ट को लेके अंदर चला जाएगा। यानी ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा ब्लास्टोसिस्ट का एंडोमेट्रियम के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। दिस इज इम्प्लांटेशन। तो ये कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन किया। अभी देखो फर्टिलाइजेशन के बाद 7th डे में ये प्रोसेस शुरू हुआ है। 7th डे के बाद इस बात का चांस होगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए LH चाहिए हमें, और 7th डे तक LH सफिशियंट है कि वो प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट कर सकता है। लेकिन 7th डे के बाद धीरे धीरे LH का इफेक्ट घटने लगेगा और LH तो वहाँ पर कहीं से आ नहीं रहा है, तो बिना LH के कॉर्पस ल्यूटियम के टूटने का खतरा भी अभी हो सकता है।
हम 7th डे में हैं, तो अब LH की कमी के कारण कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट भी कर सकता है। अगर वो डीजनरेट करेगा तब तो फिर ये इम्प्लांटेशन ही नहीं होगा, मिसकैरेज हो जाएगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम को पता चले कि अभी प्रेगनेंसी चल रही है, इसके लिए कोई LH के जैसा हार्मोन देना पड़ेगा उसको। तो यहाँ से दिस कोरियोनिक विलाई, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कोरियोनिक विलाई। This structure is chorionic villi and it will secrete a hormone which is called HCG। ये एक हार्मोन का सिक्रेशन करेगा जिसको कहेंगे HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। ये HCG किससे रिजेंबल कर रहा है? दिस HCG रिजेंबल्स टू LH। ये रिजेंबल करेगा LH से, तो और कॉर्पस ल्यूटियम को पता लगेगा कि यस LH है, इसका मतलब कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, और कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन करके प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन करता रहेगा। इसीलिए HCG को कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी। सारे जितनी भी बात लिख रही हो, एक पार्ट से नीट में क्वेश्चन है, भले ही एनसीईआरटी में इतना डिटेल नहीं है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन है। तो आउटर पास्ट इज कोरियन व्हिच डेवलप्स फ्रॉम सिंसाइसियो ट्रोफोब्लास्ट एंड दिस कोरियन फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड कोरियोनिक विलाई। दिस कोरियोनिक विलाई secretes a hormone called HCG to maintain the corpus luteum. So HCG, in the influence of HCG, corpus luteum will secrete progesterone hormone. So HCG is called corpus luteum of pregnancy। एंड क्वेश्चन आता है कि HCG किससे रिजेंबल करता है? ऑप्शन में रहेगा प्रोजेस्टेरोन, LH। आप कंफ्यूज ना करें, ये प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करवाता है, और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करने के लिए कॉर्पस ल्यूटियम चाहिए, और कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बनता है? LH के कारण बनता है। तो दिस हार्मोन रिजेंबल्स टू LH इन फंक्शन। So it resembles to LH, but it is commonly called corpus luteum of pregnancy, क्योंकि इसी के कारण corpus luteum मेंटेन रहता है प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि अभी LH तो आ नहीं रहा है, यहाँ पर हार्मोन कौन आ रहा है? HCG। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन आता रहेगा। अब यहाँ पर अगर HCG है, HCG का सेक्रेशन आना शुरू हुआ, तो फीमेल, जो प्रेग्नेंट फीमेल है, उसके यूरिन से HCG रिलीज होता है एक्सक्रेटरी वेस्ट के रूप में। तो यहाँ पर फीमेल में प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए ग्रेविडेक्स टेस्ट होती है, जितने भी ग्रेविडेक्स टेस्ट होती है, जिसमें प्रेगनेंसी किट होता है, जैसे प्रेगा न्यूज़ वगैरह। तो ये ग्रेविडेक्स टेस्ट में हम किस हार्मोन से पता कर पाते हैं कि फीमेल इज प्रेग्नेंट और नॉट? तो ग्रेविडेक्स टेस्ट HCG हार्मोन के प्रेजेंस से ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं। अगर HCG होता है तो उसके जो आइडेंटिकल चैम्बर्स होते हैं, उसमें 2 स्ट्रिप, पर्पल कलर के 2 स्ट्रिप का फॉर्मेशन होता है। अगर HCG नहीं होता तो सिर्फ एक कंट्रोल स्ट्रिप पर्पल कलर का बनता है। तो 2 स्ट्रिप बन गए मतलब HCG है। अगर एक ही स्ट्रिप बना मतलब HCG नहीं है। अगर HCG नहीं है तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है, अगर है तो फीमेल प्रेग्नेंट है, तो कंफर्म हो जाता है फीमेल में प्रेगनेंसी का इस ग्रेविडेक्स टेस्ट में, जिसमें हम HCG के प्रेजेंस को देखते हैं। क्लियर हो गया? अब ये स्ट्रक्चर इसके कांटेक्ट में आएगा, डेसिडिवा बेसल इसके कांटेक्ट में आएगा, ये इसके अंदर इसको डिसॉल्व करते हुए अंदर की तरफ जाएगा, और ये पूरा स्ट्रक्चर इसको, अब मैं रब करती हूँ इस डायग्राम को थोड़ा सा, और इसको अंदर जाता हुआ दिखाती हूँ कि कैसे इम्प्लांटेशन होता है। तो दिस होल स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर इसके अंदर ऐसे पेनिट्रेट करके, ये पूरा स्ट्रक्चर इसको ऐसे पेनिट्रेट करके अंदर चला जाएगा। तो ये जब अंदर जाएगा तो देखो क्या करेगा, इस एंडोमेट्रियम को तोड़ेगा। कौन से पार्ट को? डेसिडिवा बेसिलिस वाले पार्ट को तोड़ेगा। ये तोड़ के अंदर जाएगा तो ये वाला लेयर इसके बाहर से ऐसे कवरिंग बनाता हुआ चला जाएगा, और इस तरह से ये इसके अंदर ऐसे पूरा इम्प्लांट कर जाएगा। ऐसे ही होगा। क्लियर? अच्छे से समझना। यहाँ पर जो गैप बना है इस बेसिलिस के ब्रेक कर जाने के कारण, इसको बाद में एक प्लग बना के ऐसे फिल कर दिया जाएगा। ये बंद हो गया रास्ता।
अब यहाँ पर क्या क्या बना, जिस जगह पर ये जहाँ पर ये इसके अंदर गया, ये कौन सा पार्ट था, डेसिडिवा बेसिलिस था। ये कौन सा लेयर था, ये मिडिल वाला लेयर बन गया इसका, डेसिडिवा कैप्सुलरिस, और ये क्या बन गया, डेसिडिवा पेराइटलिस, बना। ये इस तरह से इम्प्लांट हो गया। तो कोरियोनिक विलाई एम्बेड कर गया, पहले कोरियोनिक विलाई चारों तरफ